चाहे जितना हो, कहते हैं उससे भी ना डरे, और धर्मात्मा अगर निर्बल हो तो उससे भी डरता रहे। ऋषि आगे लिखते हैं कि इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं, अपने सर्व सामर्थ्य लिख रखा है, कोई छूट नहीं दे रखी है, तो लिखा है सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं। धर्मात्मा कौन? आगे लिखते हैं ऋषिवर कि चाहे वो महा अनाथ अर्थात कोई उनका सहारा ना हो, निर्बल, चाहे वो कमजोर हो, और गुण रहित क्यों ना हो, चाहे वो गुण रहित ही क्यों ना हो। गुण रहित का मतलब, हाँ ठीक है, आप ठीक ही कह रही हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर वो धर्मात्मा महा अनाथ निर्बल और पढ़ा लिखा उतना ना हो, तो क्या करें? उनकी रक्षा करें, उनकी उन्नति करें, उनका प्रियाचरण करें, अर्थात जो उनको अभीष्ट है उस तरह से व्यवहार उसके साथ में करें। क्योंकि देखो, धार्मिक पुरुष जरूरी नहीं है कि जो विद्वान हो वो धार्मिक ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो विद्वान ना हो वो धार्मिक भी ना हो। ये ध्यान रहे, धार्मिक तो सब हो सकते हैं, विद्वान सभी होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक सिद्धांत है कि धार्मिक होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, और चाहे वो कहते हैं महा अनाथ हो, कोई उसका साथ देने वाला ना हो, चाहे निर्बल हो, तो ऋषि कहते हैं तब भी उसकी रक्षा करे, तब भी उसकी उन्नति करे और उसका प्रियाचरण करे। प्रियाचरण कहते हैं जो उसको अच्छा लगे वो उस ढंग से करे। और आगे लिखते हैं ऋषिवर, और अधर्मी, जो अधर्म करने वाला है, चाहे चक्रवर्ती, जिनके में पाठ छूटा हुआ है वे चक्रवर्ती लिख लें। और ऋषिवर लिखते हैं अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ चाहे चारों तरफ उनका वो हो, बोलबाला हो, और सनाथ, सनाथ का अर्थ बहुत बड़ा उनका कुनबा हो, और महाबलवान अर्थात महान बलशाली क्यों ना हो, और गुणवान भी हो, अर्थात विद्या भी पढ़े लिखे हो। कहते तब अगर ये अधार्मिक हैं, ये अधर्मी हैं, तो क्या करें इनके साथ? ऋषिवर कहते हैं तथापि उसका नाश। ऋषि सहन नहीं करते, ऋषिवर लिखते हैं उसका नाश। और ऋषिवर आगे लिखते हैं अवनति, अवनति मतलब नीचे गिराना, और अप्रियाचरण अर्थात जो उनको अच्छा ना लगे, जो उनका नुकसान पहुंचा सके, वो अप्रियाचरण कहते हैं सदा किया करें। केवल एक समय के लिए नहीं लिख रखा है, इसमें लिख रखा है सदा किया करें, अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। ऋषिवर की यह आज्ञा है ऋषिवर की। ऋषिवर लिखते हैं कि अन्यायकारी चाहे कितना भी ये बलवान क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, सनाथ क्यों ना हो, राज्य आदि ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन इतना होने पर भी अगर वो अधार्मिक हैं तो उनके नाश का प्रयास किया करे कि इनका नाश हो, प्रयास किया करे कि इनकी अवनति हो, और क्रिया और प्रयास किया करे कि इनका अप्रियाचरण अर्थात जो इनको अच्छा ना लगे, इनका नुकसान पहुंचाए, इनकी हानि पहुंचाए, इनको समाप्त करे, इसका पूरा का पूरा पुरुषार्थ सदा किया करें। अर्थात अन्यायकारियों की बल की हानि हमेशा करें और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करें। अब ऋषिवर लिखते हैं जो लोग कहते हैं क्या करें अगर ऐसे में मर जाना पड़े, तब ये न्यायकारी लोग हैं ये तो ठीक है, और ये अन्यायकारी लोग हैं, आपने ये कहा कि ये राज्यादि ऐश्वर्य वाले हों, महाबलवान हों, सनाथ हों और पढ़े लिखे भी हों, तब ये लोग छोड़ेंगे थोड़े, ये लोग हमें मार भी डाल सकते हैं। तो ऋषिवर लिखते हैं आगे, अगर इस काम में मार भी डालें लोग तब, तो ऋषिवर लिखते हैं इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे।
ऋषिवर लिखते हैं चाहे कितना दारुण दुख कोई क्यों ना दे, चाहे प्राण भी भले ही इसमें चले जावे, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा और सतत जो अन्यायकारी हैं, अधार्मिक हैं, वो समाप्त हो ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, और जो न्यायकारी हैं, धार्मिक हैं, उनकी उन्नति हो ऐसा भी हमेशा सतत प्रयास करना चाहिए। आर्यों जितने यहाँ बैठे हैं, बोल करके ये देखो, अपने मन में टटोल करके देखो, विचार करके देखो। ऋषिवर दयानंद तो इस सिद्धांत को मानते हुए अपने शरीर को न्यौछावर कर गया, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों ने भी क्या इतना प्रयास किया? इतना मैं जरूर कहूंगा, कुछ लोगों ने तो प्रयास किया है। अंग्रेजों का उस समय राज्य था, अंग्रेज तो अन्यायकारी अधार्मिक तो थे ही, कुछ लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद वो लोग भी ठीक ठीक सिद्धांतों को समझ नहीं पाए, और ना समझने के कारण से शासन पुनः गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और ये काले अंग्रेज जैसे वो गोरे अंग्रेज अधार्मिक और अन्यायकारी थे, ये काले अंग्रेज भी वैसे ही अधार्मिक और अन्यायकारी हैं। लेकिन हमने प्रयास किया क्या? हमने क्या कभी सोचा कि ऋषिवर की ये आज्ञा है? ऋषिवर ने भी अपने सिद्धांतों पर चलते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आहूत कर दिया। हम अपने को ऋषि का अनुयायी कहलाने वाले, अपने इन ऋषियों के अनुगंता होने वाले, क्या हमने भी कभी प्रयास किया? आज भी देखो, न्यायकारी की बात एक ये सुनो, जिस राष्ट्र में न्यायाधीश ये कहता हो कि इस देश की रक्षक जो पुलिस है, ये पुलिस अपराधियों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है, जिस देश में न्यायाधीश ऐसी बातें कहता हो, उस देश में न्याय होगा। यहाँ पर रक्षा करने वाली जो आरक्षी जो पुलिस है, ये पुलिस के लिए ऐसे ऐसे वाक्य कहते हैं यहाँ के न्यायाधीश। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ये न्यायकारी है देश अपना, यहाँ न्याय होता है कि अन्याय। केवल एक उदाहरण मैंने दिया है, ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम आचार्यों के पास में हैं। आर्याओं, हम ऋषिवर के अनुगंता हैं। केवल स्वाध्याय से तो ठीक है, मैं मंतव्य प्रकाश का अध्ययन जरूर करा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको उद्बोधन ना दूं, अगर आपके भीतर में ये प्रेरणा ना जगे कि केवल ऋषिवर ने जो लिख दिया है हमने पढ़कर सुना दिया, आपने पढ़ लिया, आगे कोई इसका प्रयोग ही ना हो, तो ये पठन पाठन सारा निरर्थक हो जाएगा। और हम जैसे आचार्य कभी भी निरर्थक कार्य नहीं करते। आर्यों, जो अपने को आर्य कहते हैं, ऋषिवर के इस आज्ञा, ऋषिवर के इस सिद्धांत को भूलना नहीं है। और ऐसा नहीं कि केवल सिद्धांत कहकर के चले गए, ऋषि ने इस पर अपने को चलाया है, और चला करके ऋषिवर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1 मास से ऊपर ऋषि दारुण दुख में पड़े रहे हैं, शरीर में जगह जगह छाले और फोड़े ही थे, शरीर भर में कोई अंग बचा नहीं था। ऐसा इतना दारुण दुख झेला है ऋषि ने, और अंतिम में अपने इस शरीर को भी आहूत कर गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनके अनुयायी, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अन्यायकारियों से, अधार्मिकों से अपने इस राष्ट्र को मुक्त नहीं करा सके। जब वेद एक आज्ञा देता है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, हमारे पास तो सबसे बढ़कर ईश्वर की आज्ञा है, ऋषिवर दयानंद का बलिदान है, ऋषिवर के सिद्धांत हैं। यदि हम इस पर चल करके भी अपने राष्ट्र को अन्यायकारियों, अधार्मिकों, अत्याचारियों, दुराचारियों, इन सबसे मुक्त ना दिला सकें, तो किसका दुर्भाग्य? हमारा ही है। संसार में, इस संपूर्ण भूमंडल में किसी के भी पास इतना श्रेष्ठ सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। हमारे पास में श्रेष्ठ सिद्धांत के उपलब्ध होने पर भी यदि हम अपने कंधों पर, अपने मस्तिष्क पर अपने ऋषियों के सिद्धांतों को ले चलते हुए अपने राष्ट्र का नव निर्माण ना कर सकें, तो ये सबसे बड़ा हमारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए लोगों को,
लेकिन कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी ऋषि के पद चिन्हों पर चलते हुए। कुछ चंद लोग, पंडित लेखराम, राजपाल, स्वामी श्रद्धानंद, कुछ प्रणब, आगे ये पीढ़ियां आई और उसके बाद में क्या हुआ, ये बिल्कुल से डर गए, भयभीत हो गए। लेकिन एक बात जरूर है, ऋषिवर लिखते हैं कि दारुण दुख कितना ही क्यों ना हो, प्राण भी भले क्यों ना चले जाए, लेकिन इस मनुष्यपन से अपने को कभी छोड़ना नहीं है। आर्यों, आपको तो चाहिए था कि इस संसार में अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहां पर जो उपनिवेश होते हैं उनसे ज्यादा भयानक दुख झेलते हैं, ऐसे देश इस संसार में हैं। हमें तो चाहिए ये था कि भारत तो स्वतंत्र हो गया था 1947 में, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे इस संसार में अभी भी हैं जो दासता की गुलामी से आज जकड़े हैं। वहां के लोग समझ भी नहीं पाते। होना तो ये चाहिए था कि भारत ने शारीरिक गुलामी से तो मुक्ति पाली और इसके उपरांत में ये ऋषियों के सिद्धांतों के अनुकूल अपने को बनाता, और बनाने के साथ में इस संसार में भी इस अन्याय और अविद्या और अंधकार और अत्याचारियों से पीड़ित अन्य राष्ट्रों को भी मुक्ति दिलाता। अन्य राष्ट्रों को भी मुक्ति दिलाने की अपेक्षा ये तो अपने देश को भी मुक्त नहीं कर पाया। अपने देश को भी अभी भी ये हमारा देश आर्थिक परतंत्रता, सामाजिक परतंत्रता, धार्मिक परतंत्रता आज भी पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ में देखो, एक मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने उठाया, वो सिद्धांत वहीं का वहीं रह जाता यदि लेनिन और माओ त्से-तुंग जैसे व्यक्तियों ने उसको एक समाज में लागू ना कर दिया होता। लेकिन वो सिद्धांत गलत था, और वो सिद्धांत गलत होने के कारण से वहीं उसी देश में धराशायी हो गया वो सिद्धांत। लेकिन एक विचार करके देखो, फिर भी दुनिया भर में तहलका मचा दिया उस सिद्धांत ने। लेकिन हम लोगों के पास में ऋषियों के सिद्धांत होते हुए भी ऋषि दयानंद ने उसको मूर्त रूप भी दिया, अपना कष्ट भी झेला, एक सिद्धांत को निर्बाध रूप से हम लोगों को बता गया। लेकिन हम सब इसको अपने मस्तिष्क में लेकर चल नहीं पाए। और जानते हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इन लोगों को सफलता वैसे हो गई? लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, वहां पर भी लाखों लोग जेल गए, लाखों लोगों ने गोलियां खाई, लाखों लोग भूलुंठित होते चले गए, और करीब 20 लाखों लोगों की लाशों पर चलते हुए वहां पर मार्क्सवाद का झंडा लहराया। लेकिन वो सिद्धांत गलत थे, इसके कारण से वो आज नष्ट भ्रष्ट हो गई उस परंपरा से। वो भी आज फिर पूंजीवादी विचारधारा में आ गई। ये अन्यायकारियों, अत्याचारियों, अधार्मिकों का ही गुट है। ऋषिवर दयानंद के जो सिद्धांत थे ये सार्वभौम सार्वजनीन सिद्धांत थे, और इन सिद्धांतों पर चल करके हमें अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना था, इस संसार को एक प्रकाश दिखलाना था। लेकिन हम लोग डर गए, इस बात से डर गए कि ये सनाथ हैं, ये महाबलवान हैं, ये चक्रवर्ती हैं, इनके पास सारी ताकत है, ये हमें समाप्त कर देंगे। और हो भी क्यों ना, 1200 वर्षों की गुलामी के बाद जब थोड़ा सा हमें शारीरिक स्वतंत्रता मिली, हम तो आमोद प्रमोद में इतने डूब गए कि हमने तो अपनी संस्कृति को एक किनारे रख दिया। लेकिन आर्यों, अगर यही आप करते रहे, इन हिंदुओं से तो इतना विश्वास नहीं है। अनेक मत मतांतरों, अनेक देवी देवताओं, अनेक धर्म ग्रंथों में बटा हुआ ये हिंदू समाज, अनेक जातियों उपजातियों में बटा हुआ ये हिंदू कभी भी इकट्ठा रह करके भारत की उन्नति के लिए सहायक नहीं बन सकता, ये भारत की रक्षा ही नहीं कर सकता। भारत की उन्नति के लिए तो क्या कहें, एक पर ही आशा बनती है, और वो है ऋषि दयानंद के अनुयायी। लेकिन अगर वो भी भयभीत हो गए तो इस राष्ट्र को बचाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्यायशील के जिज्ञासुओं, एक बात सतत याद रखना है कि हम ऋषिवर दयानंद के स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश को पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ एक ये भी धारणा अवश्य रखें कि ऋषि दयानंद ने जब ये कहा कि कितना भी दारुण दुख क्यों ना हो, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मनुष्य धर्म से वही नहीं होना है। हमें मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी ना हो, इसका पालन करना ही है। इसलिए पुनः वो अवसर लाओ कि चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे लोग रहें चाहे जाएं, चाहे मरण हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म पर आरूढ़ रहेंगे और लोगों को धार्मिक बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ऋषिवर आगे लिखते हैं, कहते हैं इसमें श्रीमान महाराजा भर्तृहरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं, उनका लिखना उपयुक्त समझकर लिखता हूँ।
निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ऋषि कहते हैं कि नीति में निपुण लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये निंदन्तु स्तुवन्तु वा, चाहे ये निंदा करें चाहे करें स्तुति, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम जैसी इच्छा हो लक्ष्मी चाहे रहे हमारे पास से चाहे चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, अद्यैव मरणम अस्तु युगांतरे वा, चाहे आज ही मरण हो चाहे युगांतर के बाद में मरण हो। कहते न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहते जो धीर लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, ये न्याय के पथ से अपने पैर को हटाते नहीं हैं, न्याय के पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, इसी पर अपने को आहूत कर देते हैं, लेकिन अपना पद नहीं हटाते। आगे कहते हैं ना जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्या सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। जैसे वो लिखते हैं ना जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत, कहते हैं कामना से, भय से, लोभ से धर्म का त्याग ना करे। अगर ये समझे कि मेरा जान भी चले जाएगा या मेरी जान की रक्षा हो जाएगी, इससे धर्म की मेरी जान की रक्षा होगी, मेरा ये शरीर बचेगा, मैं धर्म को छोड़ दूं, तब भी ऋषिवर कहते हैं कि अगर मुझे ये लगे कि धर्म को छोड़ देने से हमारा ये शरीर बच जाएगा, कहते हैं तब भी धर्म को छोड़े ना। कहते हैं क्यों? कहते हैं धर्मो नित्यः, ये धर्म तो नित्य है, सुख दुखे तु अनित्य, लेकिन ये सुख और दुख जो है ये अनित्य है। कहते हैं और ये शरीर और जीव, कहते हैं जीवो नित्यः, ये जीव भी नित्य है, और हेतु अस्य तु अनित्यः। और जो ये कहते हो कि धर्म को छोड़ देने से मेरा ये शरीर बचेगा, कहते हैं ये शरीर तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, शरीर बचेगा कहाँ से, ये तो विनाशी है। इसलिए कहते हैं किसी भी परिस्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं एका एव सुहृद धर्मः निधने अपि अनुयातियः। कहते हैं एका एव सुहृद धर्मः, ये धर्म जो है एक ही सबसे बड़ा सुहृद है, अर्थात हमारा सबसे बड़ा हितैषी एक ये धर्म ही है। कहते हैं क्या? निधने अपि यह अनुयाति, जो मरने पर भी, मर जाने पर भी हमारे साथ साथ जाता है और कोई साथ में नहीं जाता। निधने अपि अनुयातियः, कहते हैं अन्यत सर्वम शरीरेण समम नाशम ही गच्छति, और अन्य जो कुछ है धन दौलत अन्य जो कुछ सब कुछ है ये हमारे इसी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट हुआ वो सब के सब यहीं रह जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाता। कहते हैं इसलिए कौन जाता है? एक ही सुहृद है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वो है धर्म। ये मरने के बाद भी हमारे साथ ही जाता है, इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे धर्म के लिए ये शरीर ही क्यों ना छोड़ देना पड़े। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्यमेव जयते, कहते हैं सत्य की ही विजय होती है, नानृतम, झूठ की विजय नहीं होती। कहते हैं सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य के द्वारा ही देवयानः, विद्वानों का जो मार्ग होता है यह प्रशस्त होता है, अर्थात सत्य के द्वारा ही जो विद्वान लोग हैं ये लोगों को सुख पहुंचा पाते हैं और स्वयं सुखी रहते हैं। ये न आक्रमन्ति ऋषया याप्त कामा, कहते हैं जो आप्त काम होते हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं होती, जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, ऐसे जो ऋषि लोग हैं ऋषयः, ये न जिसके कारण से उसी सत्य के द्वारा ही आक्रमन्ति, वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर जाते हैं? यत्र जहां तत् सत्य से परमम निधानम, उस सत्य का परम स्थान है, अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म में ही सत्य सब कुछ निहित है। ये जो ऋषिगण होते हैं ये ऋषिगण भी इसी सत्य का पालन करते हुए उसी पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और सत्य ही धर्म है, सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं। इसीलिए ऋषिवर आगे लिखते हैं नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम समाचरेत।
उपनिषद से करते हुए कहते हैं नहीं सत्यात् परो धर्मः, कि सत्य से बढ़कर के कोई और दूसरा धर्म नहीं। नान्यतात् पातकम परम, और अन्य से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, और इस सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम समाचरेत, इसलिए सत्य का ही आचरण करे। और ये सत्य है क्या? वेदोक्त तो जो सिद्धांत हैं ये क्या हैं? यही सत्य हैं। वेद के जो सिद्धांत हैं ये सत्य हैं, इसलिए ऋषियों ने बनाया क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसके लिए कहते हैं नहीं सत्यात् परो धर्मः नान्यतात् पादकम परम, अर्थात वेद की आज्ञाओं को मानने से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म ही वेद की आज्ञाओं का पालन करना है। और नान्यतात् पादकम परम, अर्थात वेद की आज्ञा को ना मानना, वेद की आज्ञा से विरुद्ध चलने से बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। एक और कहते हैं नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, इस सत्य से बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं। अर्थात जो ये वेद ज्ञान है इससे बढ़कर के और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम समाचरेत, इसलिए इस सत्य का ही आचरण करे। अर्थात जो वेद की आज्ञा है इसके अनुसार ही अपना आचरण करना चाहिए। देखो ऋषि दयानंद ने इन श्लोकों और उपनिषद के मंत्रों का उद्धरण देकर के ऋषि यही कहना चाहते हैं कि चाहे कितना दारुण दुख आए, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन धर्म को छोड़ना नहीं है। ये धर्म मरने के बाद भी साथ जाता है। और ये शरीर, ये धन धान्य, इसके लिए यदि हमने धर्म को छोड़ दिया तो ये सब यहीं रह जाएगा। और जो इससे पाप होगा, ये जो इससे अधर्म होगा, ये भी साथ जाएगा और ये हमें महान दुख में डाल देगा। हमें तो डालेगा ही डालेगा, और हमारी कितनी पीछे की आने वाली पीढ़ियां भी दुख में डूबती रहेंगी। इसलिए हमें कितना ही क्यों न दुख हो, हम धर्म को कभी न छोड़ें, कदापि न छोड़ें। धर्म का पालन हर परिस्थितियों में करना चाहिए। इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है। पुनः ऋषि ने लिख दिया कि इन्हीं जो श्लोक मैंने बता दिए, ऊपर मैंने अर्थ भी कर दिया है कि इन्हीं के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना चाहिए। अब मैं जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा मानता हूँ उनका वर्णन संक्षेप से यहाँ करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रंथ में अपने अपने प्रकरण में कर दिया है। इनमें से ऋषि ने भिन्न भिन्न जो प्रकरण 14 समुल्लास जो हैं, इनमें भिन्न भिन्न प्रकरण भी हैं। इन सिद्धांतों को वहां पर लिख भी दिया है। संक्षेप से ऋषिवर पुनः इनको लिख रहे हैं जिससे हमें याद रहे और हम इस पर चल सकें और आर्य बने। पहला लिखते हैं ऋषि, प्रथम ईश्वर की जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त हैं, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं। आप लोगों ने प्रथम समुल्लास में ईश्वर के विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है। उसको संक्षिप्त से कहते हैं कि ईश्वर जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम है, जो कैसा है? सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त है, सत्य चित आनंद आदि लक्षणों वाला है, जिसके गुण कर्म और स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। सब सृष्टि का कर्ता तत् करने वाला, धर्ता धारण करने वाला, हरता संहार करने वाला, और सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल का देने वाला है। इन लक्षणों से जो युक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ। हमारे पास ऋषिवर दयानंद की कृपा से एक निर्भ्रांत और निश्चित ईश्वर का प्रतिपादन उपलब्ध है। यदि इसको छोड़ करके भी हम आज आर्य में रहते हुए भी भिन्न भिन्न के यहाँ भटके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। ईश्वर के इस स्वरूप को हम जाने और उस ईश्वर को साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें और दूसरों को जनावें
तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। पहला सिद्धांत रिसीवर का ईश्वर पर कि ईश्वर इस प्रकार का मैं मानता हूँ, और वेद आदि शास्त्रों में इसी प्रकार का लिखा हुआ है कि ऐसे ईश्वर हैं। आर्यों, इसी प्रकार के गुण धर्म स्वभाव वाले ईश्वर को मानना है और दूसरों को मनवाना है। दूसरा कहते हैं चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग, ये संहिता मंत्र भाग, ये चारों वेद को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। निर्भ्रांत का तात्पर्य है जिसमें कोई भी भ्रांति ना हो, और स्वतः का मतलब है इसके लिए किसी के अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसको स्वतः प्रमाण कहते हैं। चारों वेदों को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं। ऋषिवर कहते हैं कि स्वतः प्रमाण का एक उदाहरण बताया। अच्छा, दीपक हमने जला दिया, दीपक को देखने के लिए क्या दूसरा दीपक लाना पड़ेगा? क्या करना पड़ता है? वो दीपक अपने को भी दिखाता है और कमरे में उपस्थित वस्तुओं को भी दिखाता है। जिसको जो इस प्रकार का पदार्थ है उसको स्वतः प्रमाण, अर्थात वेद जो है, वेद स्वतः प्रमाण है। वेद अपने आप में तो स्वतः प्रमाण है, लेकिन दूसरे को जानने के लिए भी वेद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वेद को जानने के लिए कहीं दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी को स्वतः प्रमाण कहते हैं। इसलिए दीपक का उदाहरण याद रखना। सूरज का भी, अगर सूरज निकलता है, हम बहुत सारे वस्तुओं को देख लेते हैं, तो सूरज को देखने के लिए क्या दूसरा सूरज निकलेगा? नहीं, सूरज के निकलने पर वो सूरज भी दिखाई पड़ेगा और जो अन्य वस्तुएं हैं ये भी दिखाई पड़ेंगी। अर्थात सूरज का जो प्रकाश है स्वतः प्रकाश, वो उदाहरण तक कह सकते हैं। उसका प्रकाश भी किसने बनाया है? परम पिता परमेश्वर ने। तो दीपक के लिए जैसे दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही वेद को समझने के लिए या वेद के प्रमाण के लिए दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी को स्वतः प्रमाण कहते हैं। और ये चारों वेद हैं स्वतः प्रमाण वाले। और चारों वेदों के ब्राह्मण ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपथ या तांडी और गोपथ, 6 अंग शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद, 6 उपांग मीमांसा, वैशेषिक न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, अर्थवेद और 1127 वेदों की शाखा, जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं, उनको परता प्रमाण, स्वतः प्रमाण नहीं, परता प्रमाण। और परता प्रमाण क्या? ऋषिवर लिखते हैं अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण, और जो इनमें वेद विरुद्ध वचन है उनका अप्रमाण करता हूँ। अर्थात चारों संहिता ये हमारे लिए प्रमाण है, और जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं अगर वेद के अनुकूल हैं तो ये भी प्रमाण, अगर वेद के प्रतिकूल हैं तो वो प्रमाण नहीं माने जाएंगे। बहुत बड़ा सिद्धांत ऋषि ने दे दिया। अगर ये सिद्धांत ना होता तो हम सब यज्ञों में पशु बलि का निषेध नहीं कर पाते। और इसके लिए ऋषि दयानंद के हम सब कृतज्ञ हैं। ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद का भाष्य किया और इस कलंक को, इस काली छाया को मिटा दिया और दिखा दिया प्रकाश सम कि वेदों में कहीं पर भी पशु हिंसा आदि नहीं है। और यहाँ पर भी लिख दिया कि अगर ब्राह्मण ग्रंथ या अन्यों में आगे कहीं उपलब्ध हो तो वेद में ना होने के कारण से वो हमें मान्य नहीं है। बनाया ईश्वर और दूसरे बनाया ईश्वर की वाणी जो है वेद। अब तीसरे पर ऋषि कहते हैं कि धर्म, धर्म किसे? तो कहते हैं जो पक्षपात रहित, न्यायाचरण, सत्य भाषण आदि ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उसको धर्म, और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूं। इसको ध्यान से देखेंगे। कहते हैं पक्षपात रहित अर्थात पक्षपात न किया गया हो, न्यायाचरण न्याय का ही व्यवहार हो,
सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर की जो आज्ञा है वेदों से अविरुद्ध है। ये जो आज्ञा है ये वेद सम्मत ही है, अर्थात ये जो ईश्वर की आज्ञा है ये तो वेद में ही है, और ये वेद में जो है ये पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषण आदि युक्त है। अगर कोई इसकी टीका कर दे, वेद की टीका कर दे, और उसकी टीका में पक्षपात हो, उसकी टीका में अन्यायाचरण हो, उसकी टीका में असत्य भाषण हो, तो क्या मानोगे कि ये ईश्वर की आज्ञा का है? क्या मानोगे कि ये वेद का है? सायण आदि उब्बट मैदर आदि ने तो यही किया, इसलिए ऋषिवर को इसकी थोड़ी व्याख्या ये करनी पड़ी, जिसके लिए कई विद्वान कहते हैं कि ऋषि ने इसको ठीक से नहीं लिखा, लेकिन मैं तो कहता हूं ऋषि ने ठीक ठीक लिखा। और वो इसीलिए लिखा कि लोग जो है यही करते कि नहीं तो इनकी जो इस प्रकार की जो कुछ कहते वेद के नाम पर हम वो क्या मान लेंगे, मानते रहे हैं कम से कम कुछ नहीं तो 2500-3 हजार वर्षों से जो कोई कह दे वेद के नाम पर में हमने मान लिया, सब कुछ मान लिया, क्योंकि वेद हमारे लिए स्वतः प्रमाण था। ये तो ऋषि दयानंद ने फिर आकर कहा कि कैसा होना चाहिए वो